अपनी अल्लाह मियाँ की गाय को घर पर छोड़कर मैंने सोचा कैटल शो चलते हैं, लेकिन वहाँ रश देखकर तो मुझे लगा मुझे भी वापस घर ही चले जाना चाहिए। लेकिन यूनिवर्सिटी रोड के जिन हालात से गुजर कर मैं आया था यूनिवर्सिटी फतह करके, मैंने सोचा नहीं, अब तो देख कर ही जाऊँगा। जानवर तो माशाल्लाह एक से एक तगड़े बिल्कुल जहाज़ की तरह थे, लेकिन आवाम की तादाद देखकर मुझे तो यही लग रहा था कि मवेशी मंडी नहीं है ये इंसानों की मंडी है और जानवर इंसानों को देखने आए। एक लम्हे के लिए तो फिर से दिल में ख्याल आया कि क्या करूं, देखूं, लेकिन फिर दिल ने कहा लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। कुछ बैल तो हकीकत में इतने तगड़े और मोटे ताज़े थे कि बस माशाल्लाह ही दिल से निकल रही थी। फिर एक नथ लगी नई नवीली दुल्हन नजर आई जो शर्माई हुई बैठी हुई थी और अपने शायद सुहाग का इंतजार कर रही थी, लेकिन उस बेचारी को क्या खबर कि अगले महीने उसका सुहाग ही उजड़ने वाला है। फिर एक दादाजी से मुलाकात हुई, मैंने उनसे खैरियत पूछा तो वो अपने स्टील मिल के ज़माने के हालात और वाक़ियात और कहानियाँ बताने लगे। मैंने बोला दादाजी मुझे माफ़ करो, मुझे अम्मी ने दही लाने के लिए भेजा था, मुझे आगे से दही लानी है। फिर एक इंडिपेंडेंट एम्पावर्ड खातून गाय से मुलाकात हुई जो अपने बच्चे के साथ खड़ी हुई थी। मैंने बच्चे को हाथ लगाया और खातून को हाथ लगाने की कोशिश की तो उन्होंने बोला था ना हाथ मत लगा। वहाँ से जान छुड़ा कर फिर मैं सुरमा वाला के कैटल फार्म पर आया तो वहाँ पर भी बच्चे तगड़े जानवर थे। मैंने उनसे पूछा कि ये किस्तों पर मिल सकते हैं क्या? उन्होंने पूछा कितने पे चाहिए? मैंने बोला 100 रुपये महीने के हिसाब से। तो उन्होंने आगे से वो आवाज़ से नवाजा जो सिर्फ गाय ही समझ सकती थी, मुझे तो समझ नहीं आई। एकदम से काले और गोरे का मैटर हो गया था, तो लेकिन मैंने बोला लड़ो नहीं वरना स्कूल भेज दूंगा, तो दोनों शांत हो गए। एक बेचारे जानवर के एक्सल ही टेढ़ा था, मैंने उसको बोला मामू एक्सल वाले से कॉन्टैक्ट करो, जब आप आधे घंटे चटाई पर एक तरफ पाँव कर बैठ जाएँ तो फिर ऐसे ही निशान आ जाते हैं। कुछ गायों के जेंजीज से मुलाकात हुई, लेकिन वो कौन सी जुबान में बात कर रहे थे कुछ पल्ले नहीं लगा, तो मैंने आफियत ही समझी कि शार्ट हो जाऊँ। कुछ सेठ बकरों से मुलाकात हुई जो कि आराम फरमा रहे थे। मैंने उनके मालिक से कहा इन सब ने लगता है कि गुब्बारा खा लिया है भाई, इनका जल्दी से पेट चेक करो। तो आगे से मालिक ने कहा इतने में वहाँ पर एक जानवर के अंदर शरारत सूझी और वो इधर उधर कलाबाजियाँ लूटना शुरू कर दिया। और लेकिन जब उसका नाम चेक किया तो वापस निकलने के लिए जब प्लान किया तो फिर ट्रैफिक में फंस गया। तो फिर मैंने एक काम किया, अपने आप को एम्बुलेंस के पीछे रखा और बस उनके साथ साथ निकलता रहा और आराम से जगह मिल गई। इतने में मुझे एक और दादाजी नजर आया, मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा कि और दादाजी, और उन्होंने तब तक मुझे जवाब दिया तुम लोगों को शायद पता ना हो कि मैं कितना घटिया और कमीना किस्म का आदमी हूँ। फिर मैंने बस सिर्फ इतना ही कहा। नहीं वो तो तुम्हें पहली बार देखा तभी समझ गया। खामोश। ओवरऑल कुछ खास पसंद नहीं आया क्योंकि रश बहुत था, तो सोचा आखिरी में झूलों में ही बैठ जाता हूँ। लेकिन फिर अचानक से ख्याल आया कि यार यूनिवर्सिटी रोड से ही तो जाना है, तो फिर क्या ही करना झूले में, जब रास्ते में फ्री के झूले मिल जाएंगे ट्रैफिक जाम में और उछल कूद करके जाना ही है, जब तो खामखा क्यों जंपिंग कैसल में या फिर फेरिस व्हील पे पैसा खर्च किया जाए।